हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले की आप जानते हैं पहले से कि हम मुंबई आ गए हैं गांव से। और यहाँ आते ही जब हम अपना रूम देखे, किचन देखे, तो देखते ही पहले तो मेरा तो सर में दर्द शुरू हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से सफाई करूँ, कहाँ से क्या करूँ। फिर मैंने राहत का सांस ली और सोचा चलो करना तो पड़ेगा ही। आज करूँ या कल करूँ, इससे अच्छा है कि अभी कर देती हूँ। तो आते ही पहले मैंने सोचा चाय बना के पापा जी को चाय बना के दे देती हूँ, फिर मैं भी पीऊँगी और उसके बाद मैं सफाई करूँगी। क्योंकि बर्तन था पहले से, मेरे हस्बैंड जबकि यहाँ रह रहे थे, मुझे लगा चलो थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा होगा, घर खुला खुला होगा, उतना स्मेल तो नहीं आएगा। बट आने के बाद तो सफाई तो था, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा सामान अस्त व्यस्त था। किचन में डब्बा सारा बहुत गंदा सब था, सब पे तेल का जो लग जाता है। तो मैं सोच रही थी क्या करूं, बर्तन सफाई करूं या फिर पहले रेक सब साफ़ कर लूं। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा बहुत, बच्चे भी परेशान कर रहे थे, बच्चे थक गए थे इतना कि वो बार बार चिड़चिड़े हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी क्या करूं, सफाई करूं या छोड़ दूं, ये तो बच्चे देंगे नहीं सफाई करने के लिए। फिर मैंने किसी तरह सोचा कि चलो शुरू कर ही देते हैं, चाहे जितना हो सके तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट दिन करेंगे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा नाश्ता बच्चे को दे देती हूँ कुछ भी, फिर मैं चाय बनाऊँगी और फिर लास्ट में मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। फटाफट मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे लग गया कि नहीं, अब थोड़ा अच्छे से ही मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने शुरू कर दिया अच्छे से ही करना। लेकिन काम इतना ज़्यादा, मतलब इतने दिन से था, 1.5 महीना हो गया था, तो जल्दी जल्दी कोई काम होता नहीं था। जो भी देखती थी तो टेंशन हो जाता था, क्योंकि डब्बा में कोई भी सामान सड़ रहा है, किसी में पिल्लू लग गया है, ये देख के तो मेरा मूड ऑफ हो रहा था कि मैं क्या करूं। बारिश का टाइम था, बारिश भी शुरू हो गया था। अगर बारिश नहीं होता थोड़ा सा मन हल्का रहता, क्योंकि सफाई करने में धूप का तो योगदान बहुत होता है। अभी धूप ही नहीं था, डब्बा कैसे सूखेगा, बर्तन कैसे सूखेगा और भी सामान कैसे सूखेगा, ये सोच सोच के तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मुझे टेंशन ही बहुत हो रहा था कि मैं कैसे क्या करूं, नहीं करूं। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, टेंशन लेने से कुछ तो होने वाला नहीं। मेरा तो सर में दर्द शुरू हो गया था ये देख के कि जहाँ जाओ बस सफाई सफाई। लेकिन बच्चे हैं, सफाई भी करना पड़ेगा और बच्चे को भी देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने पहले रेक की ही सफाई शुरू कर दी। रेक में सामान सब, मतलब इधर उधर सारा कुछ इधर उधर हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ निकालूं या फिर फेंक दूं। कुछ में कीड़े लग गए थे और कुछ सही था, लेकिन उसमें से स्मेल आ रहा था। तो मैंने सोचा कि जाने दो, मैंने फेंक दिया कुछ, और कुछ जो सामान था उसको निकाल के मैंने पेपर पे रख दिया और सफाई करना शुरू कर दिया। अभी मेरे पापा जी भी आए हुए थे, तो मैंने चाय बना के उनको मैं दे रही थी। और मेरा तो सर में दर्द हो गया था, आते ही इतनी थक गई थी। गर्मी, बिहार में इतनी गर्मी थी कि गर्मी में अगर एसी नहीं रहता तो हम लोग बीमार ज़रूर पड़ जाते, इतना ज़्यादा गर्मी था जो। बट यहाँ पे मुंबई में अभी बारिश स्टार्ट हो गया है तो उतना गर्मी नहीं है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि बिहार में जो गर्मी झेल के आई थी तो यहाँ पे उतना गर्मी नहीं लग रहा था। और बच्चे को लेके कहीं भी सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। छुट्टी साल में एक बार होती है तो जाना ही पड़ता है। बच्चे लोग को मन भी नहीं लग रहा था, बार बार किचन में, मेरी छोटी वाली बार बार किचन में ही आ रही थी। इतना डिस्टरबेंस हो रहा था सफाई करने में, जो काम 1 घंटा में होगा मुझे लग रहा 2 घंटा में लग गया काम। फिर मैंने किसी तरह सफाई तो कर लिया। बहुत सामान भी नहीं था, घटा हुआ था घर में। चीनी नहीं था तो चीनी मंगाया। कुछ कुछ सामान मैंने पहले से ही मंगा के रखा था फ़ोन पे, लेकिन फिर भी कितना, जेंट्स लोग को उतना नहीं होता है ना, सफाई सुथरा हो या कोई सामान पहले से घटा हुआ है। उन लोगों को क्या है, जब ख़त्म हुआ तो लाने जाएंगे। और मुझे ऐसा क्या है ना कि ख़त्म होने से पहले वो सामान आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे बहुत टेंशन होता है, खाना बनाने का हो या चाय बनाने का हो।
चाय पत्ती है तो मुझे पहले से होना चाहिए, चीनी है तो ख़त्म होने से पहले आ जाना चाहिए, नहीं तो मुझे फिर बहुत टेंशन होने लगता है। छुट्टी का दिन तो बीत गया और यहाँ पे आने के बाद सारा याद आ गया कि मैंने छुट्टी बिताया उधर और काम कर कर के टेंशन इधर हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मैं छुट्टी में से आई हूँ। मतलब जब ट्रेन में थी तो टेंशन हो रहा था, घर द्वार ये वो सबका याद आ रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे किचन में पाँव रखा तो सारा टेंशन ही मतलब दूसरा तरह से टेंशन आ गया। ऐसा लग रहा था कि चलो अब काम आ गया है, काम करो फिर। तो मैंने शुरू कर दिया सारा काम और ऊपर का मैंने सिर्फ काम किया है, बर्तन साफ़ किया। बर्तन भी इतने हो जाते हैं, चलो गाँव को क्या है, जहाँ जाओ वहीं काम, कहीं भी आराम नहीं है। जहाँ जाओ बच्चे को देखो, बच्चे को साथ लेके जाओ, साथ लेके आओ। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो टेंशन है, घर में है तो टेंशन है, कहीं भी जाओ खाना बनाने का तो है ही। आराम कहीं नहीं होता। वैसे आराम की ज़िंदगी अच्छी होती भी नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है ऐसा कि नहीं आज मन नहीं हो रहा है। और जब इतना लंबा ट्रैवलिंग के बाद तो सच में कुछ मन नहीं कर रहा था, लग रहा था सच में कि
काम करते करते इतना टाइम हो गया। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी फिर से। तो गाइज मेरा ज़्यादा काम हुआ भी नहीं है, लेकिन टाइम भी बहुत लग गया। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए बाय बाय।